नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान इतिहास के 200 प्रश्न जो हैं वो लगाने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आज का हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजपूत वास्तुकला के बारे में प्रचलित कथाओं में क्या क्या विशेष महत्व रखता है? तराशे हुए मेहराब, खंबे और परछतियां, ये जो है राजपूत वास्तुकला के बारे में विशेष महत्व रखती हैं। नेक्स्ट है, किस शासक को सबसे अधिक मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है, जंतर मंतर क्या है? जंतर मंतर वेधशाला है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो जसवंत थड़ा, जोधपुर, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? तो ये अलवर में है। सहेलियों की बाड़ी स्थित है, तो सहेलियों की बाड़ी जो है ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है, सरगासूली स्थित है। सरगासूली जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी 1956 किसने बनवाई? रानी प्रीमल देवी ने। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रामपुरिया की हवेली स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी महारानी की प्रसिद्ध 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में। नेक्स्ट है, जयपुर के शासक जिसने 6 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, वो थे जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहर खां की मीनार, तो ये कोटा में है। नेक्स्ट है, दधी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधी माता का मंदिर जो है गोठ मांगलोद नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो ये था राजा साहू शिवाजी का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्कल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समेदेश्वर प्रासाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीमजे माता का मंदिर ये कहां पर है? तो ये सिरोही में है, राजस्थान के सिरोही जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी का इस्तेमाल किया गया था? तो भांडा शाह जैन मंदिर का निर्माण जो बीकानेर में है, इसका निर्माण जो है पानी के स्थान पर देसी घी से करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ुओं के मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो ये पुष्कर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में। मीराबाई का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ व मेड़ता सिटी दोनों जगह पर है, क्योंकि मेड़ता सिटी का आसपास का एरिया जो है इनके जो है मायके का एरिया था, चित्तौड़गढ़ इनके ससुराल का एरिया था। ठीक है, तो किराड़ू का मंदिर कहां पर है? ये बाड़मेर में है। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहां पर है? वेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में है। नवा टापरा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के प्रयाग के रूप में विख्यात मातृकुंडिया किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनमोहन या मदन मोहन का मंदिर कहां पर है? करौली में। पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो प्रसिद्ध मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी पर चित्रों वाला जल मंदिर क्या है? कावड़। नेक्स्ट है, महर्षि जाबाली की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? जालौर। जालोर। गोविंद देव जी का मंदिर कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी पर्यटन स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये 8वीं शताब्दी के मंदिर हैं। देलवाड़ा के मंदिर परिसरों में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो मंदिरों की कुल संख्या 5 है। नेक्स्ट है, रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? पाली जिले में है। नेक्स्ट है, ओसिया में अवशेष पाए गए हैं 100 से अधिक जैन व ब्राह्मण मंदिरों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में अकबर की मस्जिद है। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर में है। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू सीकर में है। 33 करोड़ देवताओं की
33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहां पर है? मंडोर में, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो मां भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहां पर है? भगवानपुरा, बांसवाड़ा में। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और कब करवाया था? राज सिंह ने 1691 ईस्वी में करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने करवाया था, ये कहां पर है? तो ये बदनौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब खां का मकबरा, ये जोधपुर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? शाहजहां ने। आबू के प्रसिद्ध मंदिर लूणा शाही और विमल शाही हैं, ये जैन मंदिर हैं। जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिर है उनका निर्माण करवाया था प्रतिहारों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय कहां से लाई गई थी? वृंदावन के जतीपुरा से। नेक्स्ट है, आबू के पर्वत में जैन मंदिर किस शासक द्वारा बनवाए गए? चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के अतिरिक्त राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहां पर है? आसोतरा में। कपिल मुनि का मंदिर है कोलायत, बीकानेर में। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात हैं जैन मंदिर कला के लिए। बारडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? नागर शैली से। नेक्स्ट है, हिंगलाज माता मंदिर जिसमें सम्राट अकबर ने भी पूजन किया, कहां पर है? लोदरवा, जैसलमेर में। नेक्स्ट है, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किस जिले में है? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में एक देवी मंदिर जहां चूहे बहुत अधिक हैं, करणी माता मंदिर, बीकानेर। एकलिंग नाथ जी का मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। नेक्स्ट है, आबू के किस मंदिर में पार्श्वनाथ की प्रतिमा है? चौमुखा मंदिर। राजस्थान में मेवा नगर नाकोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ के जैन मंदिर के लिए। देलवाड़ा मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के रेगिस्तान के किस बड़े शहर में है? बाड़मेर। सास बहू का मंदिर नागदा में है। कौन सी चोटी भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? गुरु शिखर। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासकों ने स्वयं को क्या किसका दीवान कहा? एकलिंगनाथ जी का। एकलिंगनाथ यानी कि भगवान शिव। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। किराड़ू समेश्वर मंदिर है गुर्जर प्रतिहार शैली का। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? वत्सराज के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया? अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। नेक्स्ट है, रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ को। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी पर स्थित है? मघाई नदी पर। किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? भरतपुर में। नागौर के सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? हमीदुद्दीन। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली के हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली के। रणकपुर के मंदिर हैं जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1444। आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया मानसिंह के द्वारा। बाड़मेर में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? मल्लीनाथ जी को। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? जालोर जिले में। केला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? करौली जिले में। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर जो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है, भानगढ़ में स्थित है। तनोट देवी का मंदिर जैसलमेर में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। मशहूर विमल शाही व लूणा शाही मंदिर दिलवाड़ा में है। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है सीताबाड़ी।
देलवाड़ा मंदिर, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। प्राचीन जैन मंदिर नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के करौली जिले में है। मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? लकुलिश संप्रदाय से। गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ रायसेनगर श्री गंगानगर में है। 12 देवरा नामक शिव मंदिर है जजाजपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में चुंगी तीर्थ है जैसलमेर में। देवयानी तीर्थ है सांबर झील। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूढ़ाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं भिखन जी, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, स्वाई दास जी संत। ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? चिश्ती सिलसिले से। नाथद्वारा भगवान कृष्ण को मानने वाले किस संप्रदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है? धार्मिक केंद्र है वल्लभाचार्य। वह संप्रदाय जिसका मूल मंत्र श्री कृष्ण शरणम नमः है, वल्लभ संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल गलियाकोट। 100वां प्रश्न है बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय या किस पंथ की स्थापना की? कामड़िया संप्रदाय की। अगले 100 प्रश्न करेंगे। आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर जिले में लगता है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? भिनाए। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को। वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की? ह्वेनसांग। आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की। बैराठ राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर जिले में। आयताकार बुर्जियां किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई हैं? बालाथल से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। किस स्थान की खुदाई में शुंग और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले? जोधपुरा की खुदाई में। जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है, ये गांव है जोधपुरा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य अलवर। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। कानड़ देव कहाँ का शासक था? मेवाड़ का। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? उलुग खां। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजयराज ने। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर दूसरा आक्रमण किस साल हुआ? 1308 में। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक था हमीर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। पृथ्वीराज विजय के लेखक जैनक भट्ट। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान की किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? बिसलदेव चतुर्थ। अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? रणथंभौर पर। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया। जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह है बिजोलिया का अभिलेख। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड के सिद्धांत से किस वंश का उदय नहीं हुआ? राठौड़ों का। चौहान वंश का पहला शासक वासुदेव चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक जयचंद। पृथ्वीराज की अल्पायु में शासन का प्रबंध संभाला उनकी मां कर्पूरी देवी ने।
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध तराइन के मैदान में। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा था उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली के युद्ध में। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया, निर्माण करवाया? महाराणा कुंभा। कुशाल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया बदनौर में स्थित है। वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अपनी सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने और कब्जा करने पर जोहर किया? पद्मिनी। मेवाड़ का मैराथन युद्ध दिवेर का युद्ध कहलाता है। गुहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। राणा सांगा का संबंध मेवाड़ से है। मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है रावचूड़ा को। मेवाड़ का पहला साका हुआ रतन सिंह के शासनकाल में। चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदल के रखा खिजराबाद। किस शासक को मानवों का खंडर व सैनिकों का भगन अवशेष कहा जाता है? महाराणा सांगा को। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया? राणा लाखा के द्वारा। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखन कार्य महाराणा कुंभा द्वारा पूरा किया गया। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? महाराणा कुंभा। वापस ध्यान से देखें, चंपानेर की जो संधि हुई थी मालवा और गुजरात के शासकों की संयुक्त रूप से हुई थी, किसके खिलाफ हुई थी? महाराणा कुंभा के खिलाफ। 53 तराइन का पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई। मैदान जो था तराइन का वो हरियाणा में था। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग को जीतकर खैराबाद नाम रखा। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अनहिल पाटन में। नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी में अजमेर दुर्ग की स्थापना की अजयपाल ने। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपाल दक्ष को। पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई अग्निकुंड से। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में। रणथंभौर का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और राणा हम्मीर के बीच हुआ था। राणा हम्मीर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया? पुत्र की याद में बनवाया गया। महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे बनी है? केजड़ बांध। नेक्स्ट है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया? जहांगीर के साथ। हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? बनास नदी के किनारे लड़ा गया। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता राय सिंह। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, अकबर की और जहांगीर की। निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? वो था रावचंद्र सेन। नेक्स्ट है प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था हाकिम खां सूर। राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ 1527 में। 75 अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? भगवंत दास ने। राजमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? 1662 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम है। सबसे पहले जलाल खां को भेजा, फिर मानसिंह को, फिर मानसिंह के पिता भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली के युद्ध में। नेक्स्ट है उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना धाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ में। राणा सांगा
ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना। बयाना के युद्ध में हराया था। मेवाड़ का मैराथन युद्ध, दिवेर का युद्ध। राणा सांगा किससे संबंधित है? मेवाड़ से। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ गोगुंदा में। हल्दी घाटी के युद्ध को विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है, तो अबुल फजल ने कहा है। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? जलाल खां को। राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? हाड़ी रानी के नाम पर। दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी चावंड। डूंगजी और जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से है। बागड़ के गांधी के रूप में बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? भोगीलाल पांड्या। वह कौन व्यक्ति है जिसके परिवार ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को निछावर कर दिया? केसरी सिंह बारड। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर के। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? आमेर के महाराजा मानसिंह ने। नेक्स्ट है, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? फरजंद की उपाधि दी थी, तो वो दी थी मानसिंह ने। अकबर ने फरजंद की उपाधि मानसिंह को दी थी। आमेर में शिला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया मानसिंह ने। हिंदू पथ किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को। कीका के नाम से लोकप्रिय हैं महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी कौन से जिले में है? राजसमंद में। प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम सूर पठान ने। अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रखा? अंतिम 200वां प्रश्न, मुहम्मदाबाद रखा था। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? मुहम्मदाबाद रखा था। तो आज की क्लास में 200 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। अगली सीरीज़ में फिर हम 200 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।